अब जो बातें मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। कल आपका पेपर कितना बजे है? 10 बजे। तो एकदम अभी देख लो, 7 बजे 8 बजे तक देख लो, उसके बाद एकदम मस्त खाना पीना खा के सो जाना। कई लोग पागल टाइप से रात भर मत देखते रहना एमसीक्यू को, ठीक है। अभी आप कितने बजे तक देख लो? 7 बजे 8 बजे तक मन करता है तो देख लो। इसके बाद एकदम रिलैक्स होकर जाना। जितना प्रैक्टिस आप लोगों ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है, ये बात याद रखना। दूसरा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो किसी से नहीं बनेगा, ये बात भी याद रखना। पंचायती राज और संविधान को आप लोगों ने जो लेवल में पढ़ा है वो बाकी बच्चों ने नहीं पढ़ा है। पूरा फोकस आपको किस में करना है? रिवीजन पे। समझ रहे हो मेरी बातों को? थोड़ा बहुत टाइम अगर बचेगा तो कई लोगों को देखना कल 10 बजे जाते तक कॉपी किताब को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। कल तो कम से कम 2 घंटा मंदिर में बैठ जाना जी, मैं बता रहा हूँ। कल कॉपी किताब खोलोगे उससे अच्छा कहाँ पर बैठ जाना 2 घंटा? मंदिर में। क्योंकि कल का पेपर पूरा कल किस में खेलेगा? आपका लक में खेलेगा। कल का पेपर किसके लिए खेलेगा? आप में पूरा लक। मैंने कहा भी था कि 14 तारीख तक आपका पूरा क्या होगा? 14 तारीख तक पूरा आपका क्या काम करेगा? मेहनत। और 15 तारीख को क्या काम करेगा? आपका लक। कल 10 से 12 जिसका लक हावी होगा, ठीक है, उसी को मिलने वाला है किसका पोस्ट? एडीओ का। क्योंकि ऑलरेडी पीजीडी आरडी वाले कितने नंबर से आगे निकल चुके हैं? 15। पर उन सारे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं जो 15 नंबर बोनस मिल रहा है, ये सच्चाई जानने के बाद भी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं। जिनको 15 नंबर मिल रहा है उनको तो वाजिब है तैयारी करना, पर जिनको नहीं मिल रहा है उन लोग भी दिल पे पत्थर रख के अगर पढ़ रहे हैं तो उनकी जो डेडिकेशन है उनको मैं दाद देता हूँ। आपको पता है कि एक आदमी मेरे से 15 मीटर आगे दौड़ रहा है और आप कहाँ पर दौड़ रहे हो? 0 से। उसके बाद भी यदि आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो ये आपकी क्या है? काबिलियत। दूसरा, मेरी मम्मी एक डायलॉग बोलती है कि अगर घुरुआ के दिन, घुरुआ मतलब समझते हो? जहाँ पर घर के जितने भी कचरे रहते हैं उनको रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? घुरुआ। तो घुरुआ के दिन जब बहुर थे तो फिर तोरो दिन का हुई? बहुरी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, लगातार 18 साल से तैयारी कर रहे थे कौन? विराट कोहली। किसी कंपटीशन एग्जाम का नहीं, बल्कि क्या जीतने का? आईपीएल। उसका लक इतना साथ दिया कि साल 2025 में उसने 3 अलग अलग ट्रॉफी जीत लिए। तो ऐसा ही होने वाला है कल का आपका एग्जाम। इतने सालों का मेहनत कल अचानक एक साथ टकराएगा आपसे, और कल क्या फैक्टर काम करेगा? आपका लक। आपसे भी ज़्यादा लोग पढ़ के जाएंगे कल एडीओ के एग्जाम में, पर कल जो 2 घंटे अच्छे से फोकस करेगा उसका एग्जाम निकलने वाला है कल का। तो विराट कोहली जो लगातार कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे थे? 18 साल से। क्या नहीं बोलते रहे होंगे लोग इनको। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे मोटिवेशन कर दो करके। आपके माँ बाप वेट कर रहे हैं आपके नौकरी लगने का, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा आपके लिए? तो इसीलिए एकदम शांत मन से जाना कल पेपर दिलाने के लिए। एकदम हड़बड़ मत करना। 2 घंटा पूरा रिलैक्स होकर आप लोग दिलाना पेपर को, ठीक है। जितने भी एडी वाले बच्चे हैं उन सब को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा ये पहला बैच है ज़िंदगी का, क्योंकि मेरा एज एकदम ज़्यादा नहीं हुआ है, ज़्यादा टाइम पढ़ाते भी नहीं हुआ है। पर इस बैच से जो लगाव हुआ वो किसी और बैच से नहीं हो पाया था। कारण मुझे नहीं पता, हो सकता है मैंने इस बैच में ज़्यादा क्लास लिया होगा, ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया होगा, दिन भर उनके मैसेज का जवाब दिया होगा। चूँकि मैं व्हाट्सअप यूज़ नहीं करता तो बच्चों को जवाब किसमें देता था? टेलीग्राम में। तो कारण मुझे नहीं पता इस बैच से लगाव होने का। तो एक बार फिर से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। शांत मन से दिलाना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। पंचायती राज का क्वेश्चन लेंदी आएगा, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो प्रश्न आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम शांत मन और शांत दिमाग से दिलाना कल का पेपर। 10 से 12 चक द इंडिया मूवी देखे हो आप लोग? उसमें क्या कहता है शाहरुख खान? ये 2 घंटा आपकी जिंदगी से कोई नहीं छीन सकता। तो ये 2 घंटे आपको कल अच्छे से फोकस करना है। कल का पूरा खेल किसका रहेगा? फोकस का। आप कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। कल का पूरा खेल किसका रहेगा? फोकस का। 2 घंटे सारी दुनिया को भूल जाना। आपके अगल बगल में कौन चाय पी रहा है, कौन समोसा खा रहा है, कौन टीचर क्या कर रहा है। क्योंकि कई बार एग्जाम हॉल में क्या होता है, टीचर लोग इधर उधर बहुत सारा डिस्टर्बेंस करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। और ऊपर से कोई 2 लेडीज टीचर हो गई तो का साग रांधे बहनी तुम्हार घर, आलू कुंदरू तुम्हार का रांधे कढ़ी तुम्हार बोल लाहस नहीं बहनी, ये कढ़ी पूरा कढ़ी नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 2 घंटा किसी की बातों को ही मत सुनना, पूरा फोकस किस में रखना? अपने पेपर पे, ठीक है। चलिए एक बार फिर से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से देना एग्जाम और पूरा फोकस होके, बाकी जो भी होगा देख लेंगे, ठीक है। जिंदगी का ये आखिरी एग्जाम है, ये सोच के पूरा फोकस करना। हो सकता है पोस्ट आपको मिल जाए, क्योंकि पोस्ट कम है और वैकेंसी आपका भी कम आया था और दिलाने वाले बहुत लोग हैं। तो पूरा खेल किसका रहेगा कल? 2 घंटा का। तो भगवान से प्रार्थना करना कि गुरुवक दिन बहुर के भगवान, विराट कोहली दिन बहुर के, अब तो मोरो दिन बहुर दे करके। बहुरना मतलब सुधारना, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। एकदम रिलैक्स होना, अभी जितना क्लास हो रहा है अटेंड कर लो, जो भी हो रहा है अटेंड कर लो। उसके बाद एकदम रिलैक्स होकर एग्जाम दिलाने जाना। इतना पढ़े हो जी, डाटा देख के याद आएगा आपको, टेंशन मत लो। अभी बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बन रहा था ना, मैं जानबूझ के लाया था
ताकि आप लोग डीमोटिवेशन मत हो करके, अगर ऐसा कुछ प्रश्न दिख जाता है तब भी एकदम शांत मन से पढ़ना, आंसर निकल जाएगा। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो किसी से नहीं बनेगा, ये डेफिनेटली रहना। कल का पेपर कैसा आएगा ये देखना दिलचस्प रहेगा, पर एकदम शांत मन से और शांत दिमाग से दिलाना, ठीक है। चलिए एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहता हूं आखिरी में, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।